गुड आफ्टरनून। क्या डाउट्स? तुम लोग का जो डाउट्स होगा वही लिखना यार। टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल कि आपको क्या डाउट्स। एसएचएम बुकलेट एक्सरसाइज 1। एसएचएम स्टार्ट हो गया। एसएचएम स्टार्ट किया सर ने। यस सर। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 कितना लेक्चर हुआ है एसएचएम का? हाउ मेनी लेक्चर्स? एक ही लेक्चर हुआ। एक लेक्चर में एक्सरसाइज 1 का होमवर्क मिल गया सर 9-10 समझिए सर। आप TWT डाउट्स लोगे क्या? अरे कुछ भी डाउट्स है बोलो, क्या है? सर अभी एक पेपर हुआ था संडे को, लास्ट संडे, उसमें डाउट है फ्लूइड POM का डाउट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक मिनट सेंड करो मुझे 7-8 ओके सर। 6। The two particles are in SHM in a straight line about same equilibrium position. Amplitude and time period T of both the particles are equal. At t equals to 0, one particle is at displacement to y1 equals to plus a, and the other particle is minus a by 2. And they are approaching towards each other. After what time they will cross each other? कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो आपको ये बताना है। x इक्वल्स टू 0 मेन पोजीशन है, एक है x इक्वल्स टू या y दिया उसने, तो y इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, y इक्वल्स टू प्लस a, और दूसरा जो है यहाँ पे है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है ये माइनस a बाई 2। एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है? तो बोलिए क्या सर आप आज बस बुकलेट के डाउट्स लोगे क्या? बुकलेट से किसी ने सेंड किया होगा TWT का पेपर, उसको देख लूंगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्या एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से देख लीजिए, ये y1 y इक्वल्स टू प्लस ए है, और ये कितना है माइनस ए बाई 2, माइनस ए बाई 2। इसको सिंपली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कभी कोलाइड करेगा वो बताना है आपको। यहाँ से देखिए, मैं डायरेक्ट कर लूँ क्या? तुमको ये बताया गया है SHM as a projection of circular motion, uniform circular motion। हाँ सर, बस चालू किया है वो।
वो चालू किया है तो ऐसे बता देता हूँ फिर, ठीक है। देख लो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, y1 इज a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, तो ये जाएगा a cos ओमेगा t। और यहाँ से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, मोशन किधर है, यस यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है a/2 से। तो इसका अगर इक्वेशन आप लिखोगे तो कितना आएगा, पहले जनरल इक्वेशन लिख लो, y2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पे तो माइनस a बाई टू, क्योंकि 5 फाइंड करना पड़ेगा आपको, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हाफ इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इसको 0 पुट कर दीजिए प्लस फाइव, क्योंकि यहाँ से टी इक्वल्स टू 0 पे मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे वाई टी इक्वल्स टू 0 से ये पार्टिकल इस साइड मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो फाइव की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, साइन फाइव यहाँ पे कितना जाएगा, साइन फाइव इज हाफ, साइन फाइव हाफ का मतलब कितना, फाइव 7 कितना, pi by 6. 7 pi by 6. 7 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, है Yes, ना, sir. Yes, sir. पाई प्लस पाई बाई 6, करेक्ट। और देखो ये पाई प्लस पाई बाई 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का फेज अगर आप देखोगे तो ये कितना आएगा, पाई बाई 6 आएगा। यहाँ से यहाँ तक होता है पाई बाई 2, फिर वापिस आओगे तो पाई बाई 2, नहीं 7 पाई बाई 6 से ज्यादा होगा, 7 पाई बाई 6 नहीं होगा, उससे भी ज्यादा होगा, 2 पाई, इसको ऐसे लिखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, इतना है, क्योंकि अप्रोच कर रहा है ना, इस साइड आ रहा हो, इस साइड जा रहा हो, ये बात आई समझ, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको ऐसा समझ लो, x y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू प्लस एक्सट्रीम पोजीशन है, y इक्वल्स टू माइनस है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से अगर आप मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फाई की वैल्यू इनिशियल फेज 0 होगा, यहाँ पे इनिशियल फेज पाई बाई 2 होगा। जब ये वापस यहाँ से गया, वापस यहाँ पे आया तो फिर से पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे आया 3 पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे आया 2 पाई होगा। अभी इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड नहीं है ना यार, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, इसीलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट आ जाएगा। वैसे 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अच्छा ये बात समझ में, और इससे भी कुछ मतलब होगा नहीं, अब आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। देखो यार अगर आप फाइंड करते तो ऐसा आ जाता, बट डायरेक्ट आ जाएगा। अभी आप यहाँ से यहाँ तक का कितना आएगा फेज, पाई बाई 6 आएगा। नॉर्मली अगर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ फाइंड करोगे एंगल, इसको 0 मान लीजिए, इस साइड आइए तो पाई बाई 6 आएगा, और ये पाई बाई 2 आएगा, ये कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, मीट करने के लिए कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, तो फेज डिफरेंस डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते थे, इतना नहीं करना पड़ता कुछ, फेज डिफरेंस डायरेक्टली। वरना फिर मैं ऐसे करता y1 फिर y2, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू a/2 प्लस a, उससे भी आंसर आ जाएगा, उससे भी आपका आंसर आएगा, बट डायरेक्टली ऐसा कर सकते थे। फेज डिफरेंस कितना आएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, 120 डिग्री है ना, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, तो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब ये बताओ 2 पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई एंगल कवर करने के लिए 2 पाई एंगल कवर कर कितना, 2 पाई, तो टाइम पीरियड टी होता ना, टाइम पीरियड टी होता। अभी अगर एंगल कवर करना है 2 पाई बाई 3, टाइम पीरियड कितना होगा, टी बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई 3, टी बाई 3। लेकिन ये कब होता, जब एक सिंगल पार्टिकल होता ना, तभी होता है। एक सिंगल पार्टिकल को कितना एंगल कवर करना है, 2 पाई बाई 3, तो टाइम कितना लगता, टी बाई 3। लेकिन यहाँ पे तो दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है ना यार, आंसर कितना हो जाएगा, टी बाई 6। आई बात समझ में कुछ, या इसको अगर आपको ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला पार्ट समझ में आएगा ना, तो क्वेश्चन बहुत और भी सिंपल हो जाएगा।
इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। जैसे तुम अगर कहाँ पे अज्यूम करते हो वो तुम पे डिपेंड कर रहा है, तुम प्रोजेक्शन किसका लेते हो। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये x इक्वल्स टू प्लस ए है और x इक्वल्स टू माइनस ए, और ये इसका मीन पोजीशन है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है प्लस ए के टुवर्ड्स, तो पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा। सर ने अगर तुमको ये यहाँ पे बताया, ये यहाँ पे बताया, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। बट पार्टिकल कितने पे, यहाँ पे, किसके टुवर्ड्स जा रहा है, देखो ये यहाँ पे पार्टिकल किसके टुवर्ड्स जा रहा है, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जा रहा है। और हमेशा पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ऐसा यहाँ पे है पार्टिकल, कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे, और किसके टुवर्ड्स जा रहा है, मीन पोजीशन। ये वाली लाइन मीन पोजीशन थी, यहाँ पे पार्टिकल हुआ तो भी मीन पोजीशन पे, यहाँ पे पार्टिकल होगा तो भी मीन पोजीशन पे। अगर यहाँ पे पार्टिकल है, इसका मतलब ये ऐसा है, x इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस ए। यहाँ पे पार्टिकल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसको मूव करना है। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल है, मतलब इस ए के टुवर्ड्स आ रहा है, मतलब ऐसा जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल, ये भी मीन पोजीशन है, बट यहाँ पे है, क्लॉकवाइज जाएगा, तो ऐसा जाएगा माइनस ए के टुवर्ड्स, सिर्फ ऐसा हो। तो पहला पार्टिकल यहाँ पे था, दूसरा पार्टिकल कितने पे है, a/2 पे है, और ये a/2 पे जो था, और ये इसी के टुवर्ड्स जा रहा है, इसके टुवर्ड्स, मतलब यहाँ पे रहो, कहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो। एक पार्टिकल ऐसा आ रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसा जा रहा है। अब एंगल देख लीजिए कितना एंगल है, ये ऐसा बनेगा। एंगल एक बार देख लीजिए, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप किसे सॉल्व कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन, सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक को रेस्ट में रख दो, दूसरे को रोटेट करा दो, एक को रेस्ट में रख दो, दूसरे को रोटेट करा दो। है ना। तो अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ से ऐसा रोटेट करेगा क्या, नहीं, क्यों रोटेट करेगा, ये यहाँ पे आ गया मीन पोजीशन पे, तो वो भी उसी तरह से मीन पोजीशन पे ना। तो बेसिकली एंगल कितना देखना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल ये दिखेगा, और ये वाला एंगल ये दिखेगा। तो 90 प्लस ये 30 दिखेगा, 120 डिग्री है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या दूसरा, एक तो ये मेथड दिख रहा है, दूसरा मेथड आप क्या कर सकते थे, कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 3a/2। नहीं, y1 प्लस y2 नहीं लिख सकते आप, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से दिखेगा, मीन पोजीशन से दिखेगा। डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, y1 अगर लिख दिया ऐसा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इससे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओमेगा t प्लस 5 लिखा आपने, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो अगर आप इसको करोगे ना ऐसे, तो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि ये है, तो ठीक है, ये तो यहाँ से सपोज यहाँ पे आ रहा है, बट अगर ये पार्टिकल यहाँ से आके यहीं पे मीट कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, इन दोनों को सम को ऐड करोगे, है ना, तो आपको 3a/2 नहीं आएगा, इसलिए आप इसको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो ज्यादा बेटर है फेज डिफरेंस से कर लो क्वेश्चन, किससे, फेज डिफरेंस से आंसर कर लीजिए, आंसर t/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Two particles execute SHM of same amplitude of 20 centimeter with same period along the same line about the same equilibrium position. The maximum distance between the two is 20 centimeter. Their phase difference. उसके बीच का maximum d max कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड भी सेम है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, और उसके बीच का मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस क्या है, उसके बीच का फेज डिफरेंस। अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, यहाँ पे x इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दिखेगा, और यहाँ पे x इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर दिखेगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, अब ये बताओ, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो बेसिकली d max जो है, ये एक रिलेटिव डिस्टेंस होगा ना, रिलेटिव पोजीशन, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव डिस्टेंस, ये होगा ये। तो अगर ये है रिलेटिव वाला टर्म, तो v अगर आपको d रिलेटिव या s रिलेटिव मैक्सिमाइज, s या d रिलेटिव को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, d रिलेटिव को मैक्सिमाइज करना है, तो d रिलेटिव मैक्सिमाइज कब होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस उन दोनों के बीच कब ही होगा, जब उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो जाएगा 0। v रिलेटिव क्या होगा, 0। v रिलेटिव 0 होने का मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो आप ये बताइए कि दोनों की वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी के सेम होने के लिए ये x जो होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए, बट एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, एक्स स्क्वायर वुड बी सेम। तो एक्स स्क्वायर सेम होने के लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 है, एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अगर दोनों का x सेम हो गया, दोनों का x सेम हो गया तो रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो जाएगा, बट मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड रहेगा, और दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, सेम डायरेक्शन, या तो इस साइड या तो इस साइड जा रहा होगा, दोनों डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से जो इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट x2 है, दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है यही 20 है, यही क्या है 20, और x1 इक्वल्स टू x2 होगा तभी ये सेम आएगा। x स्क्वायर क्या होना चाहिए, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए मॉड x1 इक्वल्स टू मॉड x2, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों को सेम ले लीजिए। तो 2x1 इक्वल्स टू 20, x1 की वैल्यू x1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, x1 क्या आ गया 10 सेंटीमीटर है। तो अब फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो सर्कल बना लीजिए उससे फेज डिफरेंस आ जाएगा, या डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 आ गया, ये x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 20 सेंटीमीटर का। अगर पार्टिकल यहाँ से है तो यहाँ से यहाँ तक का फेज फाइंड कर लो, क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, x की वैल्यू 10 है, ये 20 है, sin t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है तो 0 प्लस 5, या पूरा 5 मान लो, टोटल को मान लो, 0 मत मानना, तो पूरे को 5 मान लो, फेज आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो हाफ इक्वल्स टू sin 5, तो यहाँ से 5 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, π/6। तो ये π/6 है, जब ये यहाँ पे होगा तो ये भी π/6 होगा, ये यहाँ पे है वही सेम डिस्टेंस है तो ये भी π/6 है, ये भी π/6। तो फेज डिफरेंस क्या है, ये इस साइड है और ये इस साइड है, नेगेटिव है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/6 प्लस π/6 ना, दोनों सेम पॉइंट पे तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि π/6 माइनस π/6 कर दिया, माइनस ऑफ माइनस π/6, माइनस ऑफ माइनस π/6, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2π/6 मतलब π/3, π/3, फेज डिफरेंस π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया हुआ है, टू पार्टिकल्स P and Q describe simple harmonic motion of same period, same amplitude along the same line about the same equilibrium position. When P and Q are on opposite side of A at same distance from A, they have the same speed इतना in the same direction, ये तो same पहला वाला क्वेश्चन है। When their displacement are same, they have the same period, the speed of इतना in opposite direction। एक मिनट, पहले सेम डायरेक्शन में, इसका टाइम पीरियड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम पोजीशन है, P and Q आर अपोजिट साइड ऑफ ए एट सेम डिस्टेंस। मान लीजिए ये x पे है तो ये भी डिस्टेंस सेम रहा होगा, और दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, और v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ओमेगा गिवन है 1.2। अगर कहीं यूज होगा तो इसका यूज कर लेंगे अपन, इक्वेशन 1 बना देते हैं, या अगर कहीं ये वाला इक्वेशन लगाना पड़े ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी तो वो भी लगा लेंगे, बट एक बार ऐसा लिख लेते। सेकंड क्या दिया हुआ था यार, सेम डायरेक्शन, व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, दे हैव द सेम स्पीड ऑफ इतना इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब ये x नॉट लिख दीजिए इसको, ये भी x नॉट है, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, v डैश या v नॉट, ये v नॉट, v नॉट की वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकंड। तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब ओमेगा इंटू ए की वैल्यू है ये v मैक्स, ये अपने को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ओमेगा इंटू
ए, तो ओमेगा भी फाइंड करना पड़ेगा और ए भी फाइंड करना पड़ेगा, ओमेगा भी फाइंड करना पड़ेगा एंड ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? ये ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा, आई थिंक ये थोड़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से थोड़ा ज्यादा इजी दिखेगा ये शायद, वरना सॉल्व हो पाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से सॉल्व करते हैं, वरना कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा। ऐसा देखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे रहा होगा, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये x पे है तो ये भी x पे रहा होगा, और ये मैं x इक्वल्स टू प्लस ए ले रहा हूँ और ये x इक्वल्स टू माइनस ए ले रहा हूँ। मैं इसी लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ पे ऐसा बना, बताया गया होगा कुछ तो देख लेना। मतलब मेरे लिए ये पोजीशन एक्सट्रीम है और ये भी पोजीशन एक्सट्रीम है और ये मीन है। मतलब पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो ये भी मीन पोजीशन है और ये भी मीन पोजीशन है। और मैं क्या करता हूँ, पार्टिकल हमेशा कैसा मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तुमको क्या बताया गया होगा, ये भी हो सकता है ये यहाँ पे अस्यूम करना, ये यहाँ पे अस्यूम करना, और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिपेंड करता है क्या बताएगा। बट आप इसको ऐसे अगर मान लें तो उससे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, अगर पार्टिकल कहाँ पे था पहले, यहाँ पे था और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये अगर प्लस ए के टुवर्ड्स है, यहाँ से इस साइड ऐसा है, x इक्वल्स टू 0 मान लिया, ये x है और यहाँ पे भी x, ये पार्टिकल इस साइड जा रहा है, ये पार्टिकल इस साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो प्लस ए के टुवर्ड्स जा रहा है और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो x इक्वल्स टू 0 के टुवर्ड्स और ऐसा यहाँ पे जा रहा होगा। मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये x है, ये वाली वैल्यू अगर x है तो ये भी x है, सेम है। तो ये एंगल जो होगा अल्फा मान लीजिए या थीटा मान लीजिए, जो मानना है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी आप फाइंड करते तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा ए, यही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ये ए है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा ए हो जाएगा। तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वही वेलोसिटी देता है, तो ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा यही वी मैक्स है, यही वी मैक्स ओमेगा है। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी ये हो जाएगी आपको वी मैक्स इंटू ये अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, cos 90 माइनस अल्फा दिखेगा ये, है ना। तो v max की वैल्यू v max इंटू साइन अल्फा आएगा, v max इंटू vx जो आ गया v max इंटू साइन अल्फा आ गया। अब दो आ जाएगा क्या यार, vx यहाँ से ऐसा दिखेगा, सेकंड बोल रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से जब ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो ये आएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये हो सकता है, तभी वो क्रॉस करे, क्रॉस करेगा नहीं यार ये, when their displacement are same, sorry डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऐसा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम है मतलब ये एक ऐसा जा रहा होगा तो दूसरा ऐसा आ रहा होगा, दूसरा ऐसा आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टेंस नहीं बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक पार्टिकल जो पहले ऐसा जा रहा था, अभी इसको मैं मान लेता हूँ वी ए, ये वी बी, ए और बी है, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया होगा वी ए और ये पार्टिकल यहाँ पे गया होगा वी बी, कहीं ना कहीं क्रॉस, जरूरी नहीं कि एक पॉइंट होगा, कोई ना कोई पॉइंट होगा जहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा, जहाँ पे क्या कर रहा होगा, ये क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस कर रहा होगा, कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा होगा, अगर मैं वो देख लूँ यहाँ से, अगर मैं फिर से ड्रॉ करूँ, तो एक पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आ रहा है और ये एक्सट्रीम के टुवर्ड्स आ रहा है, एक पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, तो ये वाला जो पार्टिकल यहाँ पे था वो यहाँ पे आ चुका है,
ये इसके टुवर्ड्स आ रहा है और ये मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो पहले पार्टिकल रहा होगा एक इस साइड, वो इस साइड आ चुका है, ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा जा रहा है, तो ये एंगल कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये इसको मैं बीटा मान लूं, इसको भी मैं बीटा मान लूं, इसको मैं बीटा मान लूं और वो भी मैं बीटा मान लूं, तो देखो यहाँ से अपने को क्या गिवन है आ जाएगा, ये गिवन है, यही vx गिवन है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी यही v मान लीजिए, vx क्यों मानना v, ये गिवन आपका 1.2, तो 1.2 इक्वल्स टू v max इनटू sin अल्फा, इक्वेशन 1। देखते कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से फाइंड करूं, ये ओमेगा ए होगा, यही वी मैक्स, अभी भी वी मैक्स वही होगा, वी मैक्स चेंज होने वाला है ना, ये बीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो 1.6 है अभी वी डैश, ये जाएगा वी मैक्स, ये भी आ जाएगा फिर से साइन बीटा, तो वी डैश इक्वल्स टू वी मैक्स साइन बीटा, और वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू वी मैक्स साइन बीटा, साइन बीटा, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। सेकेंड थिंग, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, एक और इक्वेशन आना चाहिए क्योंकि अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, अल्फा प्लस बीटा कुछ ना कुछ तो होएगा, अल्फा प्लस बीटा या यहाँ से कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अल्फा प्लस बीटा, ये आ चुका है, ये आ चुका है, एक बार देखना पड़ेगा, जैसे ये x इक्वल्स टू 0 पे था, ये पार्टिकल यहाँ पे था, ये यहाँ पे है वी बी लिख दिया था और ये वी ए, तो यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल कितना मान रहे थे अल्फा, इसका भी एंगल क्या था वही था अल्फा, नहीं ये एंगल नहीं माना था अपन, ये वाला एंगल मान लिया था, रुको यार थोड़ा सा इसको मान लो अल्फा, तो थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, ये अल्फा है, ये अल्फा हो जाएगा, तो ये साइन दिखेगा, तो ये कॉस हो जाएगा, तो ये अल्फा आ जाएगा, अल्फा लिख लेना सिर्फ, ये कॉस अल्फा आ जाएगा, इसको मान लो अल्फा, ओरिजिन से एंगल, ठीक, तो इसको बीटा नहीं मान के आप इसको बीटा मान लीजिए, और ये बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो ये आपका बीटा आएगा, तो ये कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस बीटा कर लीजिए, तो रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको अल्फा मान, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल अल्फा मान, और यहाँ तो ये कितना एंगल कवर किया होगा, एंगल कवर्ड बाय बी, एंगल कवर्ड बाय बी, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा और ये वाला बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इसने कितना एंगल कवर किया, तो देखो ये अल्फा था, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा,
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वाईफाई आ रहा है जा रहा है वैसे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। तो देखो एंगल कितना कवर किया अभी, अल्फा प्लस बीटा, और ए कितना कवर किया, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये बताइए कि ये जो सर्कुलर पाथ पे अगर आप देख रहे हैं तो दोनों का ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो सेम है ना यार, दोनों के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा सेम है, ओमेगा क्या है, सेम है। इसका मतलब जो एंगल कवर किया है ए और बी सेम टाइम, दोनों के लिए टाइम पीरियड तो सेम है ना, टाइम इंटरवल सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, ओमेगा सेम है, हेंस अल्फा प्लस बीटा एंगल कवर्ड बाय ए इक्वल्स टू एंगल कवर्ड बाय बी। तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक रिलेशन यही लाना था, ये रिलेशन आ चुका है, ये रिलेशन आ चुका है। आई बात समझ, मुझे ये रिलेशन फाइंड करना था और ये रिलेशन आ चुका, ठीक है। तो अब देख लीजिए, पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, 1.2 इक्वल्स टू वी मैक्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो इसको अल्फा ही रखो। एंड दूसरा इक्वेशन क्या था, वी मैक्स कॉस बीटा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 1/6 वी मैक्स, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1.6 इक्वल्स टू वी मैक्स साइन अल्फा। अब तो सिंपल हो गया, अब अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर देते और ऐड कर देते। तो वी मार्क्स कॉमन आ जाएगा, वी मार्क्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से वी मार्क्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 1.44 प्लस 2.56 इक्वल्स टू वी मार्क्स स्क्वायर। तो ये वी मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 4 आ गया ये, तो 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर क्या जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो थोड़ा सा वो सर्कुलर वाला आना चाहिए आपको, तो इजी दिखेगा, वरना कैलकुलेशन टफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 and 7, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 and 7, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3 and 7। तो थर्ड क्या है, third दिया हुआ velocity of a particle moving along a straight line when it is at a distance, when it is at a distance x from the fixed point on the line, दिया हुआ v square is 108 minus 9x square. The motion is uniformly accelerated along a straight line, uniformly x, ये SHM हो गया ना यार, v square यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, कितना आएगा 1 2 minus x square, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 into under root 12 minus x square। तो ये क्या हो गया, एसएचएम हो गया, एसएचएम हो गया, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है ना, एसएचएम में क्या होता है इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का फंक्शन होता है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज दिस। तो वी आ गया, ये क्या है आपका ओमेगा, ये क्या है ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3 है, ये क्या है ए स्क्वायर 12 आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू 12 आ गई, है ना। तो अभी यहाँ से x की वैल्यू 0 है, आपको कितने पे चाहिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट यही है, तो x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे चाहिए आपको एक्सेलरेशन, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये साइन नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर 9 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर में आएगा, इंटू 10⁻² कर दीजिए, मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो माइनस 0.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो 0.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब बी वाला आंसर तो करेक्ट दिख रहा है मुझे, बी तो करेक्ट। द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक अबाउट x इक्वल्स टू √12 मीटर। नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, बट थर्ड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है कि √12 मीटर। √12 मतलब ऑसिलेट क्या उसके अबाउट कर रहा है ये, ऑसिलेट तो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ x है ना ये वाला, तो ये ऑसिलेट किसके अबाउट कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। ये तो x इक्वल्स टू √12, ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये ऐसा है, इसके अबाउट SHM, किसके अबाउट, x इक्वल्स टू 0 के, ऐसा होएगा, x ऐसे ऐसे ऑसिलेट, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इस साइड आया, मैं इसको अलग लाइन से दूसरी लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से आ गया, फिर ये इस साइड आया तो मैं सेकंड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ से ये इस साइड आएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, तो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन x इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड सी वाला, वो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, थर्ड भी नहीं आएगा, तो एक तो बी दिख रहा है अभी। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का फिक्स्ड पोजीशन से कितना होगा, x इक्वल्स टू √12, ये √12 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, √12 सेंटीमीटर होगा, मतलब डी ऑप्शन भी नहीं है, तो एक ही आंसर आएगा, सिर्फ बी आएगा, इसका आंसर सिर्फ बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे, a particle is executing SHM with amplitude A and time period T. A particle is executing SHM with amplitude A and time period T. Maximum acceleration, amplitude A है, amplitude लिख देता हूं मैं, ये A, time period T, time period T. Maximum acceleration is A naught and maximum velocity, maximum acceleration मतलब ओमेगा into A, maximum velocity तो ओमेगा, हाँ बोलिए, सर आप अभी भी बुकलेट ही कर रहे हो? हाँ लास्ट सर, आप क्वेश्चन है, लास्ट अच्छा, क्वेश्चन है ये बुकलेट का, लास्ट, इसलिए थोड़ा वेट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इन। अब क्वेश्चन में स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एट इक्वल्स टू 0 एंड एट टाइम t इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट t/2। तो अब यहाँ से x इक्वल्स टू 0 पे है, यहीं से मोशन स्टार्ट किया, यहीं से मोशन स्टार्ट किया, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा t हो जाएगा, ओरिजिन से मोशन स्टार्ट करता था a sin ओमेगा t। x इक्वल्स टू a/2 पे आया है, तो यहाँ से t की वैल्यू t हो जाएगी, तो t फाइंड करना है, तो यहाँ से देख लीजिए a/2 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, तो हाफ हो जाएगा, मतलब π/6 इक्वल्स टू ओमेगा t हो जाएगा, तो π/6 ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2π/t इंटू टी, पाई से पाई जाएगा तो t की वैल्यू t/12 हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो होगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर a/2। अच्छा ओमेगा स्क्वायर a जो है वो a नॉट है, तो ये हो जाएगा a नॉट बाई, मतलब वो भी करेक्ट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू √a² माइनस x²। तो ओमेगा ये हो जाएगा √a², ये हो जाएगा a²/4, तो ये कितना जाएगा, ओमेगा √3a²/4, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3 ओमेगा a/2। तो ओमेगा a जो है वो क्या है, v नॉट है, तो आंसर जो है 3v0/2 हो जाएगा, मतलब सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो आंसर ए एंड बी हो जाएगा, आंसर ए एंड बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये है SHM, ठीक है SHM, एक बार देख लेता हूँ क्या सेट किया उसको। जी SHM का जो भी डाउट्स था यही है। सर अभी HCV का ले लेते हैं। SCV का क्या होमवर्क मिला है SHM में, सर बहुत थोड़ा सा ही मिला, एक्सरसाइज थोड़ा से सा मिला 1 है, तो से। एक मिनट पहले किसी ने कुछ सेंड किया है तो वो देख लेता हूँ, थोड़ा सा तुम भी वेट। श्योर, नो प्रॉब्लम सर। हाँ TWT कर लेता हूँ, वही बोल रहा हूँ एक बार
इसका भी कर लेते हैं। हाँ बोलिए, TWT में क्या क्वेश्चन, कौन सा लेकिन क्वेश्चन? तो केवीपी सर बोले पहले एसएचएम का करना फिर टीडब्ल्यूटी या बाकी सब करना। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है उसमें? मतलब लिंक मत तोड़ो ना, पहले एसएचएम कर लेते ना। अरे मेरे कितने एक क्वेश्चन है सेकंड सर बताता। HCB में, कितने क्वेश्चन? सर 8 + 6 14 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन होमवर्क है SHM का? हाँ तो रुको यार, फिर SHM वाला को करने दो यार। मतलब TWT में सर, तुम्हारा, हाँ मतलब सर टोटल उन्होंने उतने दिए, मेरे उतने उतने डाउट्स नहीं है सबके सब। TWT में, एक मिनट रुको, TWT में कितने डाउट्स है यार? TWT का तो सॉल्यूशन भी दिया होगा ना, तो उसमें क्या डाउट्स आ गया? बोलो क्या, कौन सा डाउट है? सर फास्ट एक बोलो सेकंड एक से बार। बताता मैं। क्वेश्चन नंबर सर 6 का सी ऑप्शन नहीं समझा मुझे। 6 का C ऑप्शन नहीं समझा? अच्छा, एक बार क्वेश्चन नंबर बोलो तो, क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का C? यस सर। और क्या है? सर 8th का ए, 9th का ए, 10th का और 12th बी, 14th। 10th का है, 12th B, क्वेश्चन नंबर 14। और सर एक सेकंड, हाँ बस इतनी है, इतनी है। ठीक है, कर देता हूँ, एक मिनट कर देता हूँ यार, SHM वाले थोड़ा रुक जाओ, कर देता हूँ, कोई ये नहीं। 6 का C देख लो क्या है। A composite rod consists of a steel rod of length 25 centimeter and area 2 and a copper of length 50 centimeter and area। एक स्टील रॉड है, इसका कितना है? 25 सेंटीमीटर है और एरिया 2 है। एक कॉपर रॉड 50 सेंटीमीटर है और एरिया ए। तो कंपोजिट रॉड इज सब्जेक्टेड, कंपोजिट रॉड है, मैं अलग अलग ड्रॉ, मतलब यहाँ पे अलग अलग मैं इसलिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि समझ में आए। ये कंपोजिट रॉड है, ये ध्यान रखो। The composite rod is subjected to an axial load if Young's moduli of steel and copper is 2:1. Y steel upon Y copper is 2:1. ठीक है, then the stress applied to copper rod will be same. स्ट्रेस जो होगा वो कॉपर रॉड में ज्यादा होगा। तो अगर मैं, तो ये बताओ, अगर ये कंपोजिट रॉड है तो अब ये बताइए मुझे, तो इसमें और इसमें जब आप फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इसमें जितना, क्योंकि एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप फोर्स फाइंड करोगे, मूव तो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो भी आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स की वजह से अगर कोई भी एक सेगमेंट अगर आप कंसिडर करोगे तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा। इस सेगमेंट में फाइंड करोगे तो इसमें भी नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा मतलब इसके क्रॉस सेक्शन पे भी फोर्स लग रहा होगा F, और इसका जो एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे आप ऐसा, अगर ये रॉड ऐसा बना दिया तो इसका जो एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे यहाँ पे भी लग रहा होगा फोर्स F। इसका एक क्रॉस सेक्शन बनाओगे यहाँ पे भी लग रहा होगा फोर्स F। तो फोर्स अगर सेम है तो अब ये स्ट्रेस किससे डिसाइड होगा? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, F बाय एरिया। दोनों में फोर्स सेम है तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। तो एरिया इसका ग्रेटर है मतलब इसका स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस जो होगा वो कम होगा, लेस देन सिग्मा कॉपर। तो सही तो है थर्ड का ऑप्शन। और सब बी वाला मेरे को नहीं आ रहा था, मतलब सिंपलीफिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो ये समझ लीजिए कि क्योंकि ये रॉड कंपोजिट रॉड है, फोर्स यहाँ पे एक्सियल फोर्स लगा है, मूव तो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, कोई भी सेक्शन कंसीडर करोगे तो उस पे नेट फोर्स 0 आएगा, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो फोर्स आएगा वो F आएगा। ये रॉड है, इसकी कोई भी हाँ पर्टिकुलर सर। सेक्शन तो अब फोर्स अपॉन एरिया से आ जाएगा। अरे नहीं, मेरे को बी में ही डाउट था, सी गलती से बोल दिया, बी में डाउट है। 8th A। इनसे 6th के बी में डाउट है। बी में क्या दे? एक्सटेंशन इन कॉपर एंड स्टील पार्ट्स विल बी इन द रेशियो। तो अब ये देखो, सिग्मा अपने को पता है, सिग्मा स्टील अपॉन सिग्मा कॉपर, ये
1:2 है ना, कॉपर में ज्यादा है, 1:2 एरिया है, यस सर। तो 1:2 हो गया, ये आ गया। तो अब स्ट्रेन फाइंड करना है ना अपने को, तो स्ट्रेन स्टील बोल देता हूँ और स्ट्रेन कॉपर। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस सिग्मा अपॉन वाई एस, यहाँ पे स्ट्रेस कॉपर अपॉन वाई कॉपर। इन दोनों का जब रेशियो फाइंड करोगे तो 1:2 हो जाएगा, और वाई सी अपॉन वाई एस कुछ गिवन है, यंग्स मॉड्यूली वाई एस अपॉन वाई सी दिया हुआ है 2:1, तो 1/2 is to, ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना, 2:1, ये 2:1 है, तो ये 1 है और ये 2, तो 1/2, तो ये 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब पूछना एक्सटेंशन, तो ये अब लेंथ से डिसाइड की एक्सटेंशन LS बाय LS अपॉन LC बाय LC, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो LS बाय L डेल्टा LC, और ये हो जाएगा LC बाय LS इक्वल्स टू 1/4। तो ये वाला तो लेंथ गिवन है, तो डेल्टा LS बाय डेल्टा LC, और LC क्या गिवन है, LC है 50, और ये कितना गिवन है 25, तो 1/4। सही लिखा ना मैंने? हाँ मतलब मुझे भी यही आंसर आ रहा था, तो यही आएगा आंसर। 1:8 से। हाँ यही आंसर आएगा। सर 1:2 को करेक्ट दिया है। नहीं नहीं, सर बी ऑप्शन करेक्ट है सर। तो देखो कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक किया क्या मैंने? सर वो Correct. स्ट्रेस निकाल के बता दो, स्ट्रेस का बी रेशियो सही ऑप्शन है अगर क्या? करेक्ट है, इसका मतलब कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक किया होगा। नहीं सर, वो आपने वो स्ट्रेस का बराबर निकाला क्या रेशियो, वो एरिया, अच्छा नहीं एरिया, नहीं सर आपने बराबर निकाला, सॉरी सॉरी बराबर निकाला। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया होगा, अगर वैसा है तो तो कैलकुलेशन मेरे को भी सेम आ रहा है सर मेरा भी सेम ही आ रहा है 1:8। सबको 1:8 ही आ रहा है। कैलकुलेशन स्ट्रेन तो यही होता है ना, डेल्टा अपॉन ये होता है। नहीं नहीं, यही आंसर तो यही आएगा यार, आंसर तो यही है, तो डेल्टा LC बाय डेल्टा LS 8:1 आएगा। उसने मिस्टेक यहाँ पे किया होगा, 1/2 लिया होगा तो 2 आ रहा होगा, फिर 2:1 कर दिया, यहाँ पे उसने मिस्टेक किया होगा फिर। ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, हाँ ओके सर। एक मिनट, सॉल्यूशन भी तो कुछ ना कुछ देख लेता हूँ, कहीं पे मैंने तो मिस्टेक नहीं किया यार। वैसे 3 लोगों को सेम आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे नहीं हो नहीं, सकता है? वो गलत दिया हुआ है, उसने क्या लिखा है, क्या उसने गलती क्या की है, यहाँ से समझ में आएगा। उसने स्ट्रेन को लिख दिया ये, इसलिए मिस्टेक है, स्ट्रेन को लिख दिया LS बाय डेल्टा LS, ये लिखा है उसने, यही यहीं पे मिस्टेक, आंसर यही है, आंसर यही है। जिस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है ना, उस वो बुक में भी यही गलती होगी, और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये मिस्टेक होता ही, ये बी वाला हमेशा ही होता है, करेक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसा है। नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, 8 का, ये आंसर यही होगा, बट 8:1। मैं डाउट करती 8 का ये क्या दिया हुआ है, विस्कस फोर्स इज समवॉट लाइक फ्रिक्शन as it opposes the motion and is non-conservative but not exactly so because it is velocity dependent while friction is not। तो पहला आंसर तो सही सही लग रहा है, इसमें क्या तो डाउट है? फ्रिक्शन को वेलोसिटी, अच्छा मैं फ्रिक्शन सोचा कहाँ पे फ्रिक्शनल वेलोसिटी डिपेंडेंट होता था? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? म्यू 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 जो पे ना। कॉन्टैक्ट सरफेस होता है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस अच्छा एंड ओके नॉर्मल ओके। रिएक्शन, उस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे थोड़ी डिपेंड करता है। नहीं मैं सोचा फ्रिक्शनल फोर्स से तो, नहीं नहीं मैं गलत ही सोच रहा था, मैं म्यू एम ये जी को आप m into a लिख रहा था और एक को v dv by dx लिख रहा था, तो नहीं नहीं, v और वो dv सब by मत dx दोनों पे डिपेंड करेगा ना। करना, हाँ वो सब मत करना, ऐसे देखिए। करेक्ट सर, हाँ सर अभी समझ गया ना सर, समझ गया ये। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ये देखो। ये वाला सर, ए वाले में डाउट है 9th के।
ठीक है, 9th ए और डी, डी ए एंड डी। क्या है 9th यार? If a liquid rises to the same height in two capillaries of the same material at same temperature, then weight of liquid in both capillary must be equal. तो देखिए पहले क्या है, कैपिलरी जो है सेम मटेरियल का है, कैपिलरी जो है इसका सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है और सेम टेम्परेचर पे भी है। तो अगर मटेरियल सेम है, ये नहीं दिया उसने, रेडियस के बारे में कुछ बात नहीं किया। और सेम हाइट, तो लिक्विड वही राइस तो निकालना है। सेम हाइट, radius of meniscus must be equal, capillary must be cylindrical and vertical, capillaries must be cylindrical and vertical, ये तो जरूरी नहीं होना चाहिए। The hydrostatic pressure at the base of capillaries must be same. तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल है और सेम लिक्विड के अंदर इसको डिप कर रहे हैं, है ना, सेम लिक्विड के अंदर डिप करेंगे और सेम मटेरियल का है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो दोनों केस में सेम हो जाएगा। हाँ सर, वो बात तक समझा मैं, वो रेडियस वाला पार्ट आ गया मुझे, हाँ, वो ए वाला ऑप्शन नहीं समझा मुझे। रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो द वेट ऑफ लिक्विड इन बोथ कैपिलरीज मस्ट बी इक्वल, नहीं तो वो आ गया तो ये यहाँ से आ जाएगा। देखो अरे हाँ, अच्छा इन द कैपिलरी बोला, मैं देखा मैंने 2 गलत पाई पढ़ आर लिया। टी कॉस थीटा, यही होता है ना, फोर्स हाँ ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल्स टू वेट। जब अच्छा, सब हाइट कुछ भी सेम है, सेम है। ये वाला अगर सेम है दोनों केस में, तो ये तो सेम होगा ही ना। यस हाँ, मतलब वॉल्यूम तो सेम, वॉल्यूम सेम ही रहेगा ना दोनों में, हाइट सेम है और एरिया भी सेम है, तो वॉल्यूम इज आल्सो सेम, डेंसिटी भी सेम है। करेक्ट सर। क्वेश्चन नंबर 10, a uniform plank is resting over a smooth horizontal floor and is pulled by applying a horizontal force at its one end. ये ऐसा है, यहाँ पे फोर्स लगा दिया। Which of the following statement are not correct? Stress developed in plank material is maximum at the end at which force is applied and decreases linearly to zero to the other end. देखिए अगर फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो जैसे आप ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे ना, तो मास जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा तो वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस वाला पार्ट जो है वो भी डिक्रीज। आई बात समझ में? जैसे हाँ अगर आप सर हाँ। यहाँ, हाँ तो फर्स्ट वाला तो वहीं से आ जाएगा, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वाले पार्ट पे कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, तो जब फोर्स यहाँ पे लग ही नहीं रहा है तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस ही नहीं है, स्ट्रेस मैक्सिमम यहाँ पे होगा। जैसे जैसे आओगे टेंशन की वैल्यू हाँ डिक्रीज होती यस जाएगी, सर। इस टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, टेंशन डिक्रीज हो जाएगा मतलब स्ट्रेस डिक्रीज होता जाएगा। हाँ सर समझ गया, ये समझ गया। हाँ, तो फिर इसमें क्या है बी इसमें? वाला भी करेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, बी वाला गलत दी है। अच्छा अच्छा, यूनिफॉर्मली नहीं होगा। अच्छा ओके, अच्छा हाँ यूनिफॉर्मली नहीं होगा सर, समझ गया। नेक्स्ट क्या है या फिर ऑप्शन सी। इसका? ऑप्शन सी, सिंस प्लैंक इज पुल्ड एट वन एंड ओनली, प्लैंक स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अच्छा हाँ, ये तो हेंस नो गलत स्ट्रेस दिया। इज डेवलप्ड। स्ट्रेस तो डेवलप होगा ना, बोला है कि स्ट्रेस हाँ सर, डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस तो डेवलप होगा ना। यस सर हाँ। और सर बी वाला मैं नहीं समझा, गलत किया मैं, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स तो F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल होएगा, राइट? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेस है, यूनिफॉर्म कैसे होगा? फोर्स तो डिक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म कैसे होगा? आप खुद से समझो ना, यस ए करेक्ट होगा हाँ, तो बी करेक्ट थोड़ी होगा। यस 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 हाँ हाँ। ए करेक्ट होगा तो बी तो करेक्ट होगा ही नहीं ना। ये हो गया, ये 12th है, 12th का बी,
12th का तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। B for ball, Bombay. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बी में क्या देते हैं? स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग। स्ट्रेचिंग, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेचिंग ऑफ अ, नहीं, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग। देखो कैसा होगा स्प्रिंग, कैसा होगा ऐसे समझिए। स्प्रिंग ऐसा थोड़ी कि ये सिर्फ आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन तो ऐसा रहेगा ना। अगर मैं इस बार इतने को स्ट्रेच ऐसा मैं शो करूं तो ये ऐसा दिखेगा। इसका कुछ ना कुछ तो सिलिंड्रिकल टाइप होगा ना। ये वायर जो है, ये जो वायर है ये सिलिंड्रिकल होगा ना, ये वाला वायर यार। अरे वायर की बात कर, हाँ, ऐसा correct sir. अगर वायर को आप पूरा स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेट लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन बना दो Yes, तो ऐसा sir. दिखेगा नहीं। Yes sir. तो जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स जब आप लगाओगे इस पे, तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा बट इसका रेडियस तो डिक्रीज होगा ना। जी sir. तो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है। लेंथ वाला तो यंग्स मॉडुलस से लाओगे, बट रेडियस जो डिक्रीज हो रहा है वो किससे आएगा? ये तो टेंजेंशियल वाला हो जाएगा ना। हाँ sir. तो वो यंग्स मॉडुलस से नहीं आ पाएगा ना। Correct. अच्छा, ओ अच्छा, ये स्ट्रेचिंग है। ओके, एलोंगेशन नहीं है, स्ट्रेचिंग है। अच्छा, तो हम स्ट्रेचिंग मतलब वो एरिया का पार्ट की बात कर रहे हैं वो लोग। यस। ओके ओके सर, ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। अभी लास्ट वाला 14 प्लस क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। Which of उसका। the following are हाँ correct? The shear modulus of a liquid is infinite. अब ये बताओ, लिक्विड जो है कोई शेयर फोर्स लगा सकता है? इस पे कोई शेयर फोर्स लगा सकते हो? ये बताओ। यहाँ पे ऐसा लिक्विड बना, इसमें लिक्विड टेंजेंशियली आप कोई फोर्स लगाएंगे, तो अगर यहाँ पे टेंजेंशियली कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या उसको रेजिस्ट करेगा ये? लिक्विड। हाँ लिक्विड नहीं मतलब नहीं करेगा। नहीं लिक्विड का करेगा, शेप चेंज नहीं होगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करने का मतलब क्या है? जब कोई रेजिस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं लगा रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड पे फोर्स लगाया तो शेयरिंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, या शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हाँ, रेजिस्ट करता है तभी ना शेयर स्ट्रेस आएगा। उस फाइनाइट अच्छा शेयर स्ट्रेस कब आएगा या शेयरिंग स्ट्रेन कब आएगा? जब रेजिस्ट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए पहले पढ़ते थे सॉलिड, ऐसा होता था सॉलिड, ये भी पढ़ा होगा, ये सॉलिड है, ये फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे फोर्स लगा देते थे तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता था। तभी तो आएगा ना। जब तक ये सॉलिड नहीं होगा तब तक जो है, अगर ये सॉलिड नहीं होगा तो ये एंगल थोड़ी, अगर लिक्विड के लिए ये थोड़ी यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। लिक्विड तो ऐसा होगा ही नहीं ना, यस क्योंकि सर, वो कोई यस सर। रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा ही नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा ही नहीं। बट आप इस पे फोर्स लगाओगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा ये डिस्प्लेस हो जाएगा। जी सर, यस सर, समझ गया मैं। नहीं होगा, इसलिए इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं होगा। बल्कि मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। परफेक्टली रिजिड बॉडी, बल्कि मॉडुलस क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी होगा, यानी नेगेटिव के साथ लिख दीजिए। जी सर। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो? नहीं सर, नहीं कर नहीं सकते। चेंज करोगे तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। यस सर, तो इन्फिनिटी। बल्कि मॉडुलस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। करेक्ट सर। हाँ सी हाँ वाला हाँ, तो यस करेक्ट है सर। ही, सी वाला करेक्ट है। है ना? हाँ यस सर, हाँ हाँ, वो तो करेक्ट है ही है। हाँ सर, अभी हो गया, डाउट सारे क्लियर हो गए। तो मुझे एक डायरेक्शन में सर 18th के सर आप एफबीडी बना सकते हो एक बार, 18th प्रॉब्लम का। 18 में क्या दिया हुआ? क्यूब ऑफ साइड ए एंड मास m just floats on surface of liquid as shown in figure। ये ऐसा है। The surface tension and density of water, surface tension भी है, तो surface tension है तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, चारों साइड लग रहा होगा। यस सर। नहीं, बस मेरे को बस एफबीडी चाहिए। वो तो एग्जाम के टाइम में मेरे को आंसर आ गया मुझे, लेकिन एफबीडी एंगल ऑफ नहीं पता कांटेक्ट था। बिटवीन द क्यूब एंड वाटर इज 0,
find the height h between the lower face of the cube and the surface of water. h की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप इसमें फोर्स फाइंड कर लीजिए। तो इस डायरेक्शन में mg आएगा, जी सर। है ना? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये mg आएगा। अभी ये जस्ट फ्लोट, जस्ट फ्लोट का मतलब क्या होगा? ऐसा रहा होगा ना यार। हाँ ऐसे आई गेस जस्ट फ्लोट का मतलब तो यही होना चाहिए। अरे जस्ट ओके ठीक है जस्ट फ्लोट का मतलब हाँ यही होगा। यस सर, लेकिन फिर क्वेश्चन थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं हो गया? वो पूछ रहा है हाँ, कि इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट, क्या हाँ दिया है। सही सही सही, करेक्ट हो जाएगा फिर, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर, कॉन्ट्राडिक्ट तो करेगा फिर। जस्ट फ्लो, बट जस्ट फ्लोट का मतलब यही होता है। जस्ट फ्लोटेशन, जस्ट फ्लोट करने का मतलब ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी है, सॉलिड। हाँ ये अरे हाँ, मीनिंग ये तो तो मैंने यही अभी नोटिस किया, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये, क्योंकि अगर देखो ये ऐसा है तब उस केस में आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये mg हो जाएगा, इस डायरेक्शन में fb लगेगा, और हाइट पूछ रहा है मतलब बॉयंट फोर्स फिर अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ड्यू टू टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फिर। तो चारों साइड से लग रहा होगा तो 4a × t लिखना पड़ेगा। जी सर। उस केस में एक बार देखो आ रहा है आंसर, नहीं रहा, fb = 4a/t = mg, ऐसा हाँ आएगा आंसर तो आ रहा है सर, आंसर आ रहा है, आंसर तो आएगा। मेरे को आया आंसर, लेकिन वो तो क्या सर, प्लस माइनस साइन इधर उधर हुआ तो मेरे को समझ गया कि मेरा डायरेक्शन गलत है, तो मैंने चेंज कर दिया फिर। तो वो अलग बात है, बट करेक्ट तो यही होगा, जी सर। हाँ है ना? क्योंकि यस जस्ट यस। करेक्ट तो यही होगा, क्वेश्चन में जस्ट फ्लोट बोला है तो इसकी मीनिंग तो यही होती है यार। जी सर। जी सर। किस क्वेश्चन नंबर 17 किसी का डाउट है क्या, किसी का? क्वेश्चन नंबर 17 किसी ने बोला ना 17, 18, 19 किसका है? इसका है या एचसीबी का है? एससी में 17, 18, 19 नहीं दिया, 1 to 80 है सब में। 17 देख लो क्या दिया हुआ, रिंग ऑफ रेडियस, वो तो समझ में आया ना, 18 वाला समझ में आया ना जिसका डाउट था। जस्ट फ्लोट का मतलब ये होता है mg जी इस सर। साइड fb इस साइड 480, तो आप इक्वेशन लिखोगे fb + 480 = mg। तो fb की जब वैल्यू हाँ आएगी, हाँ, fb मेरे की को वैल्यू आप क्या डायरेक्शन लिखोगे? देखना था। डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम, फ्लो वॉल्यूम मतलब ऑफ k लिक्विड स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम ऑफ और ये वाला h हो गया एच a इंटू स्क्वायर जी। h × g हो जाएगा fb। 480 पता है, जी mg सर। पता है, हाँ जिसका भी जी है सर। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। A ring of radius are made of wire of a density rho is rotated upon a stationary vertical axis through its center and perpendicular to the plane of the ring as shown in figure. Determine the angular velocity. Determine the angular velocity. Determine the angular velocity of ring at which the ring breaks. Breaks मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? Stress find करना पड़ेगा. Determine the angular velocity at which the rings. The ring breaks at tensile stress sigma. Sigma दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड करना पड़ेगा आपको, देख लेते हैं। ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा है ये रोटेट क्यों, ये बताओ, अगर ब्रेक करेगा तो ये क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कोई भी स्मॉल सा एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, डी थीटा पे एक एलिमेंट ले लीजिए, डी थीटा, ये डी थीटा है, तो ये वाला तो यहाँ पे टेंशन टी रहा होगा और यहाँ पे टेंशन टी रहा होगा। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये डी थीटा बाई 2, एक बार पहले इसको रिजॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये 2-3 बार तो किया ही होगा। ये ऐसा टी साइन डी थीटा बाई 2, यहाँ पे टी कॉस डी थीटा बाई 2, और यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाई 2। ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस साइड कितना, टीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर रेडियस दिया हुआ है आर, आर। तो देख लेते हैं अपन क्या लिखेंगे, 2t sin d थीटा बाई 2 इक्वल्स टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। थीटा इज वेरी स्मॉल तो इसको डायरेक्टली दीजिए, d थीटा बाई 2, dm क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
तो डेंसिटी कितना रो, वॉल्यूम क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, कुछ नहीं गिवन है, ये एज्यूम कर लेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वॉल्यूम लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा हो गया लेंथ, स्मॉल आर डी थीटा, तो ये आ गया आपका डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से डी थीटा जाएगा, 2 से 2 जाएगा। अब जो ब्रेक हो रहा होगा जैसे ऐसा है, तो ये टेंशन अगर एक्सीड कर जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, टेंशन जैसे एक्सीड करेगा तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ब्रेक हो जाएगा। तो टी बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो आर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही वाली वैल्यू क्या गिवन है, फोर्स अपॉन एरिया, यही हो जाएगा ना सिग्मा, रो आर स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार, सिग्मा बाय रो आर स्क्वायर, तो 1 बाय आर इंटू रो बाय सिग्मा बाय रो, पुट कर दीजिए वैल्यू 1 बाय आर जो भी है 1 बाय 1, और ये वैल्यू दी हुई है आपको 4, तो आंसर 2 हो जाएगा, आंसर। तो जब भी इस टाइप का रिंग आए ना, आपको पता है कि ब्रेक कैसे होना, टेंशन की वजह से होना, तो टेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो स्मॉल सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, वहां से आ जाएगा टेंशन, यहाँ से टेंशन आ गया, टेंशन बाय करेंगे सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, और यही सिग्मा टेंशन बाय यही है ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो यहाँ तक ये एक बाउंड्री कंडीशन हो गया, यहाँ तक ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से वैल्यू जो है ओमेगा की वैल्यू अगर इससे आपने 2 से 2.00001 भी किया तो ब्रेक हो जाएगा, तो ये बाउंड्री कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया, बाउंड्री कंडीशन, तो यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया, थिन प्लेट ए बी of large area A placed symmetrically in a small gap of, एक प्लेट है, ये तो तुम्हारे शायद बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है क्या, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो है, यहाँ पे एक प्लेट, यहाँ थिन प्लेट ए बी है, इस एरिया दिया हुआ है सरफेस एरिया ए, सिमेट्रिकली इन अ गैप, स्मॉल गैप ऑफ हाइट h filled with water of viscosity इतना, and a plate has a constant velocity v, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो जीरो रहा, बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एज शोन इन फिगर, यहाँ पे फोर्स लगा रहेगा, तो यहाँ पे जैसे फोर्स लगाओगे इस साइड, तो यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि अभी रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है इस लिक्विड की वजह से, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है लिक्विड की वजह, लिक्विड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, तो यहाँ पे एक विस्कस फोर्स लगेगा। अब दिया इफ द गैप इज फिल्ड विद सम अदर लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.75, तो पहले एक बार फोर्स फाइंड कर लिए, h/2 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी h/2 दिया हुआ, तो ये फोर्स की वैल्यू, इसको ये फोर्स कितना होगा, ईटा a dv/dt, तो v/h/2 हो जाएगा, यहाँ से h/2 पे है, तो यहाँ पे भी f की वैल्यू ईटा av बाय ईटा नॉट दिया हुआ है h/2, है ना, तो ये विस्कस फोर्स एफ भी, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2f, एफ की वैल्यू हो जाएगी 2f, तो एफ कितना आ जाएगा आपका ईटा नॉट av h/2 प्लस ईटा नॉट av h/2, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 4 ईटा नॉट av बाय h, ठीक है, तो अगर कहीं पे यूज होगा तो यूज कर लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है if the gap is filled with some other liquid of viscosity 0.75 eta naught, at what maximum distance from the top wall should be plate be placed in the gap so that the plate can again be pulled by at the same constant velocity v by applying force f। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे रख दिया, इसको कुछ मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, तो h माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे v है, सेम फोर्स f लगाया, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 0.75 ईटा नॉट a v बाय x हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लेट आएगा उसके लिए विस्कस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75 ईटा नॉट a v बाय h माइनस एक्स। तो अभी इस फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, F इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हो जाएगी FV1 प्लस
FV1 प्लस FV2। F की वैल्यू कितनी है 4 ईटा नॉट A V by H। इसकी वैल्यू कितनी है 0.75 ईटा नॉट A by V AV by X प्लस 0.75 ईटा नॉट AV by H माइनस X। तो देखिए ईटा नॉट AV कैंसल आउट हो जाएगा तो 4 by H इक्वल्स टू ये 3 by 4x और ये भी 3 by 4H माइनस X। एलसीएम ले लीजिए तो 4 by H यहां से तो आंसर आ जाएगा ना 4x इंटू H माइनस X कितना हो जाएगा 3H माइनस 3X प्लस 3X। ये टर्म चला जाएगा इसको इस साइड लाइए 16x स्क्वायर H माइनस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 3H स्क्वायर। H में क्वाड्रेटिक आ गया X में क्वाड्रेटिक ले लो तो 16H इंटू एक्स स्क्वायर। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया XH होगा ये XH इसको इस साइड ले आओ तो 16x स्क्वायर माइनस 16HX प्लस 3H स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H। यहाँ से आपको H की वैल्यू आ जाएगी X की वैल्यू सॉरी H नहीं X की वैल्यू आ जाएगी। X में क्वाड्रेटिक आ गया X में क्या आ गया क्वाड्रेटिक आ गया तो आपको वैल्यू आ जाएगी यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी वही आंसर हो जाएगा। सिंपल था ज्यादा टफ तो नहीं है क्वेश्चन। ठीक है अब देख लो कहाँ HCB SHM लीव कर गए क्या SHM वाले। सर हाँ जी सर एसएचएम में इन चैप्टर एक्सरसाइज भी डिस्कस किया है क्या? SHM में SHM का एक्सरसाइज डिस्कस नहीं किया है अभी। अच्छा ठीक है सर। बुकलेट में वो कुछ क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस उसको डिस्कस किए। एक्सरसाइज 1 और 2 ना? हाँ एक्सरसाइज 1 एंड ओके सर। SHM वाले तो है ही नहीं अब। तो ठीक है अभी कोई डाउट्स है तो पूछ लो वरना फिर लेक्चर को एंड कर देते हैं। नहीं है किसी को कोई डाउट? वेट कर लेते